Hello everyone, myself Shikha Sharma, assistant teacher of RBL Public School. Students, this video is for standard 4th. Subject is English first, chapter number 1, and the chapter name is True Sacrifice. True sacrifice means सच्चा त्याग. Now I am going to read this chapter. Listen to it carefully. Once upon a time, बहुत समय पहले, there lived a fowler. एक बहलिया था named अनुज in a small village, जिसका नाम अनुज था. Small village situated near a dense forest. एक घने जंगल में एक विलेज था जिसमें वो अनुज जो बहलिया था वो रहता था. A net in the forest. He wandered with a net in the फॉरेस्ट एंड कॉट बर्ड्स. वह भटक गया विद अ नेट अपने जाल के साथ इन द फॉरेस्ट जंगल में एंड कॉट बर्ड्स और उसने वर्ड्स को पकड़ लिया. वह अपने जाल के साथ एक घने जंगल में भटक गया और उसने पक्षियों को पकड़ लिया. ही वुड आइदर सेल देम. वह जो अनुज है बहलिया है वो उन वर्ड्स को या तो बेच देगा इन द मार्केट में और किल देम या तो उन्हें मार देगा. टू हैव अ ग्रैंड फीस्ट एक दावत के लिए. हिज क्रूअल कंडक्ट वॉज उसके जो ये निर्दयी कर्म है डिनाउंस्ड इवन बाय हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. उसके जो फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा भी अच्छे नहीं माने जाते हैं. वो लोग इसके कामों को पसंद नहीं करते हैं. Who always avoided him. और जो इसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो अनुज को अवॉइड करते हैं हमेशा. Even the words in the forest. यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट के जो वर्ड्स हैं were so scared of him. उससे बहुत डरते हैं. That they always lived in constant fear. और वे हमेशा डर के साथ रहते हैं. One day एक दिन he went to the forest. वह फॉरेस्ट में गया जंगल में गया with his net अपने जाल के साथ में and caught a she pigeon. और उसने एक she pigeon को पकड़ लिया. She pigeon means female pigeon. He wanted to sell the bird in the market. वह उस pigeon को मार्केट में बेचना चाहता था एंड मेक सम मनी और पैसे कमाना चाहता था. बट द वर्ड रिक्वेस्टेड हिम. जो वर्ड थी शी पिजन थी उसने उस बहलिए से रिक्वेस्ट किया प्रार्थना की. ओ फॉलर हे बहलिए माई हस्बैंड वुड नॉट वेयर माई सेपरेशन. जो मेरा हस्बैंड है वो मुझसे अलग होकर नहीं रख सकता. वो ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा नहीं सह पाएगा. एंड ही वुड डाई इन माई अब्सेंस. और वो मेरी अब्सेंस में मर जाएगा अनुपस्थिति में मर जाएगा. प्लीज अलाउ मी टू गो टू हिम फॉर सम टाइम. इसलिए मुझे अलाउ करे कि मैं कुछ समय के लिए उसके पास चली जाऊं. आई प्रॉमिस मैं प्रॉमिस करती हूँ. टू रिटर्न वापस आने की का प्रॉमिस करती हूँ. टू यू तुम्हारे पास. आफ्टर बिडिंग हिम गुड बाय उसे आखिरी गुड बाय कहकर मैं तुम्हारे पास आने का ये प्रॉमिस करती हूँ. बट हर अर्नेस्ट रिक्वेस्ट हैड नो इफेक्ट ऑन अनुज. लेकिन जो उसकी रिक्वेस्ट थी उस पर अनुज का कोई असर नहीं हुआ. हु मूव्ड ऑन हैप्पीली और वह खुशी के साथ चलता रहा. विद द वर्ड उस वर्ड के साथ में शी पिजन के साथ. अनमाइंडफुल ऑफ हर प्लाइट और उसने बात पर भी ध्यान नहीं दिया. Anuj had hardly gone some distance. अनुज कुछ ही दूरी तक जा पाया when it started raining. और अचानक से बारिश शुरू हो गई. He took shelter under a huge peepal tree. उसने एक बड़े से पीपल के नीचे शरण ली and waited for the rain to stop. और जो रेन थी बारिश थी उसका रुकने का वेट करने लगा. बट इट्स इंटेंसिटी इंक्रीज्ड विद एवरी पासिंग मिनट. लेकिन जो उसकी तीव्रता थी इंटेंसिटी थी बारिश की वो
टाइम के साथ साथ बढ़ रही थी। Soon he was thoroughly drenched. जल्दी ही वह पूरी तरह से भीग गया। It was the month of December, and the cold wind pierced his body from all sides. It was the month of December. ये दिसंबर का महीना था। And the cold wind, और जो ठंडी हवा थी, pierced his body, उसकी बॉडी को ठंडा कर रही थी। From all sides, प्रत्येक तरफ से, प्रत्येक साइड से। The torn coat, उसका जो फटा हुआ कोट था, he had put on was not sufficient to give him warmth. जो उसका फटा हुआ कोट था वो उसके लिए काफी नहीं था। to give warmth, उसको वार्म करने के लिए, उसके शरीर को गर्म करने के लिए। and he began to shiver, और वह उसने कांपना शुरू कर दिया। अनुज looked around and sighted a large hollow in a tree nearby. अनुज ने चारों तरफ देखा। एंड साइटेड, और देखा। अ लार्ज हॉलो, एक बड़ा सा छेद। इन अ ट्री नियर बाई, जो कि पेड़ के पास में था। ही वेंट ओवर देयर, वह उसके ऊपर गया। पुट हिज नेट, उसने अपना नेट रखा वहां। एंड द केज ऑफ बर्ड, और जो उसका जो पिंजड़ा था पक्षी का, ऑन द ग्राउंड, जमीन पे रखा। एंड सम हाउ मैनेज्ड टू गेट इनटू इट, और किसी तरह उस पर बैठने की कोशिश करने लगा। वाई नाउ द रेन हैड स्टॉप्ड, अब बारिश रुक गई थी। बट स्टिल देयर वॉज नो रिस्पाइट फ्रॉम द बिटिंग कोल्ड, लेकिन उसे ठंड से बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। आई एम नम, मैं सुन्न हो गया हूँ। विद कोल्ड, ठंड से। एंड डाइंग ऑफ हंगर, और भूख से मर रहा हूँ। इज देयर एनी काइंड सोल ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर क्या कोई ऐसी आत्मा है हु कैन हेल्प मी, जो मेरी सहायता कर सकती है। इन दिस डायर सिचुएशन, इस भयंकर स्थिति में। ही कॉल्ड आउट, वह चिल्लाया। इंसिडेंटली द ही पीजन, अचानक से, आश्चर्यवश, जो ही पीजन था मीन्स मेल पीजन, ऑल्सो लिव्ड ऑन द ट्री, वह भी उस पेड़ पर रहता था। एट दैट टाइम, उस समय। इट वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, उस समय वह उस पेड़ की शाखा पर बैठा था। वेटिंग फॉर द शी पीजन ऑन रिटर्न, किसके लिए वेट कर रहा था? शी पीजन के लिए, जो फीमेल पीजन थी, उसकी वाइफ, वह उसका वेट कर रहा था उस ब्रांच पर बैठकर। When he heard the all of अनुज, जब उसने ये सारी अनुज की बातें सुनी, he came, वह आया। डाउन, नीचे, वह पेड़ के नीचे आया। for his help, उसकी सहायता के लिए। the she pigeon, जो she pigeon थी, locked in the cage saw him, जो she pigeon केज में थी, उसने उस he pigeon को, मेल पिजन को देखा। स्टूडेंट्स, you have to read this chapter again in your house and wait for next video in part 2 of this lesson. Thank you and have a nice day.